हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड 365 यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बेसिकली ये इंग्लिश और हिंदी भाषा दोनों में है और ये वीकली करंट अफेयर्स है उत्तराखंड राज्य से। इसमें आपका कोई सा भी सरकारी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? इन विच सिटी ऑफ इंडिया वॉज दी उत्तराखंड महोत्सव 2021 ऑर्गेनाइज? तो देखिए, उत्तराखंड महोत्सव 2021 का आयोजन लखनऊ में हुआ था और यह उत्सव टोटल 10 दिन चला था। जो इस उत्सव का उद्घाटन था वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था और जो इसका समापन समारोह था वो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ द माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया? तो देखिए, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली वीमेन चेयरपर्सन डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी को बनाया है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट है और आप ये उनका साइड में फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किस नाम से रानी पोखरी में स्टेट एम्पोरियम एवं ग्रामीण हाट बाजार के पुनरोद्धार कार्य का लोकार्पण किया? बाय व्हाट नेम डिड द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी इनॉग्रेट द वर्क ऑफ रिविटलाइजेशन ऑफ स्टेट एम्पोरियम एंड रूरल हाट बाजार एट रानी पोखरी? तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी में उत्तरा नाम से स्टेट एम्पोरियम और ग्रामीण हाट बाजार के कार्य का लोकार्पण किया। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी उत्तरा है और आप ये साइड में उनका फोटो भी देख सकते हैं लोकार्पण करते हुए। अगला क्वेश्चन है, रिफॉक्सोलॉजी पैरों की थेरेपी के प्रशिक्षण सत्र का आयोजन उत्तराखंड में किस किस जगह किया जाएगा? एट विच प्लेस इन उत्तराखंड विल द ट्रेनिंग सेशन ऑफ रिफॉक्सोलॉजी बी ऑर्गेनाइज? तो देखिए, रिफॉक्सोलॉजी ट्रेनिंग सेशन का आयोजन उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में किया जाएगा। रिफॉक्सोलॉजी बेसिकली पैरों की थेरेपी होती है और इसका मेन मोटिव आसपास के इलाकों में रोजगार पैदा करना है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग है। रिफॉक्सोलॉजी कहाँ हुई थी उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में। और आप ये फोटो में भी देख सकते हैं फुट मसाज थेरेपी प्रशिक्षण या फिर रिफॉक्सोलॉजी का ट्रेनिंग सेशन, जो कि इस समय यमुनोत्री उत्तरकाशी में इसका जनपद उत्तरकाशी है इसका, और स्थान कौन सा है? यमुनोत्री में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो देखिए, भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है और यह पंतनगर में स्थित है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी पंतनगर है। पंतनगर में क्या है दोस्तों? इंडिया की सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कौन सी दिनांक को मनाया जाता है? ऑन विच डेट द फाउंडेशन डे ऑफ उत्तराखंड इज सेलिब्रेटेड? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य का फाउंडेशन डे 9 नवंबर को हर साल मनाया जाता है क्योंकि उत्तराखंड राज्य का फॉर्मेशन या फिर गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी 9 नवंबर। और इसलिए इसका और कौन सा साल है? तो साल है इसका 2000, 9 नवंबर 2000। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, आपको याद रखना है। अगला है, एसडीआरएफ पर्वतारोहण टीम ने कौन से शिखर पर्वत का सफल आरोहण किया था? विच माउंटेन पीस
peak was successfully climbed by the SDRF mountaineering team। तो देखिए दोस्तों, SDRF पर्वतारोहण टीम ने माउंट गंगोत्री फर्स्ट को क्लाइम किया था। और जो SDRF है बेसिकली वो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी माउंट गंगोत्री फर्स्ट है। और आप यह फोटो भी देख सकते हैं SDRF टीम का माउंट गंगोत्री की चोटी पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वीर सपूत अमर शहीद मेजर विभूति शंकर ढूंढियाल को किस पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा अलंकृत किया गया? विद विच अवार्ड वॉज द ब्रेव सन ऑफ उत्तराखंड अमर शहीद मेजर विभूति शंकर ढूंढियाल डेकोरेटेड बाय द प्रेसिडेंट? तो देखिए, उत्तराखंड के वीर सपूत अमर शहीद मेजर विभूति ढूंढियाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र मरणोपरांत से अलंकृत किया गया। और यह अवार्ड उनकी पत्नी व माता जी ने ग्रहण किया। और आप ये फोटो देख सकते हैं मेजर विभूति शंकर ढूंढियाल की, और यह उनकी पत्नी व माता जी ने अवार्ड ग्रहण किया राष्ट्रपति से। अगला है, दानपुर महोत्सव 2021 का आयोजन उत्तराखंड में किस जगह किया गया था? वेयर वाज द दानपुर महोत्सव 2021 ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तराखंड? तो देखिए, दानपुर महोत्सव का आयोजन कपकोट में किया गया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी कपकोट है। और यह जो कपकोट गांव है बेसिकली बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में जैसे कपकोट क्वेश्चन ना दिया हो और पूछा हो कि दानपुर महोत्सव 2021 से कहाँ आयोजन किया गया था, तो वो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, दानपुर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, कपकोट, या फिर कपकोट तो गाँव हो गया और इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट है इसका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। अगला है, सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वाज द सैनिक सम्मान यात्रा स्टार्टेड? तो देखिए, सैनिक सम्मान यात्रा का शुभ आरंभ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनाकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड का तो हो गया देखिए पिथौरागढ़ जिला। अब एग्जाम में पिथौरागढ़ जिला नहीं दिया, पर पिथौरागढ़ जिले में कहाँ हुआ था? वो था मुनाकोट में हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पिथौरागढ़। और दोस्तों, जो ये यात्रा शुरू की गई थी, इसका बेसिकली देखिए मेन मोटिव क्या था कि उत्तराखंड राज्य से शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने का। और इस यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। और इसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में छठे धाम के रूप में किस जगह को विकसित किया जाएगा? विच प्लेस विल बी डेवलप एज द सिक्स्थ धाम इन उत्तराखंड? तो देखिए, उत्तराखंड में छठे धाम के रूप में सेम मुखेम को विकसित किया जाएगा। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्री सोमनाथ राजा त्रिवार्षिक मेले को राज्य स्तरीय मेला भी घोषित किया है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में पक्का पूछे जाने के लगभग लगभग चांसेस ही है। छठा देखिए, छठे धाम को जो छठा धाम है उसको किस रूप में विकसित किया जाएगा? एक तो हो गया सोममुखेम, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे जो राजा का त्रिवार्षिक मेला होता है उसको उन्होंने राज्य स्तरीय मेला भी घोषित किया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो ये कहूँगा इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सेम मुखेम। और यह आ गया सेमनाग राजा त्रिवार्षिक मेला को राज्य स्तरीय मेला भी घोषित किया है। अगला है, उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया प्रमुख वन संरक्षक किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो पीसीसीएफ होती है, पीसीसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पीसीसीएफ का मतलब क्या होता है? देखिए, पीसीसीएफ होता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। और इसका देखिए मतलब क्या होता है, ये जो हो गया राज्य के वन विभाग का मुखिया होता है। तो उत्तराखंड वन विभाग के नए चीफ या फिर नए मुखिया है विनोद कुमार सिंघल। ऑप्शन बी, विनोद कुमार सिंघल। और इसी के साथ साथ राजीव भरतरी जी को, जो कि पूर्व पीसीसीएफ थे, मतलब पूर्व उत्तराखंड वन विभाग के वो
चीफ थे, अब उनको क्या बना दिया गया है, उनको विविधता जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये है राजीव भरतरी। और इस समय हमारे उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया कौन है, वो है विनोद कुमार सिंघल। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से महिलाओं की समानता अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड विद द वीमेन एंड जेंडर इक्विटी अवार्ड बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? तो देखिए, वीमेन एंड जेंडर इक्विटी अवार्ड डॉक्टर अलकनंदा अशोक को सम्मानित किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए डॉक्टर अलकनंदा अशोक। और देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर अलकनंदा है वो उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन की अध्यक्ष और बैडमिंटन इंडिया की उपाध्यक्ष भी है। वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है। और आप ये फ़ोटो देख सकते हैं डॉक्टर अलकनंदा अशोक की। ठीक है, इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? वुमेन एंड जेंडर इक्विटी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली हिमालयन हेम्प इको स्टेट प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तराखंड में किस जगह की गई है? वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट हिमालयन हेम्प इको स्टेट प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन उत्तराखंड? तो देखिए, हिमालयन हेम्प इको स्टेट प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा यमकेश्वर में की गई है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए यमकेश्वर है। अ, और इस हिमालयन हेम्प इकोस्टेट प्रोजेक्ट की मदद से प्रतिदिन करीबन 2 कुंटल इंडस्ट्रियल हेम्प रेशा आराम से निकाला जा सकता है, जिससे कि आपका बैग हो गया, टॉवल हो गया, पेपर हो गया, चादर हो गई, तकिया हो गई, आदि आइटम बनाए जा सकते हैं। और फिर वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट भी डेवलप हो सकेगा। या फोटो देख सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा कौन से 2 पोर्टल का उद्घाटन किया गया, जिस पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड का आम नागरिक कोई सा भी इंसान जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, कुल ऐसे 10 विभागों के 75 सेवाओं का घर बैठकर लाभ उठा सकता है? तो देखिए, पुष्कर सिंह धामी द्वारा अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से उत्तराखंड का आम आदमी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र घर बैठे बनवा सकता है। और आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। उत्तराखंड 365 के ये थे वीकली करंट अफेयर्स। कैसी लगी वीडियोस हमें ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय उत्तराखंड।